जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जोहार स्टडी डेस्क में। आज का हमारा टॉपिक है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। यह वीडियो जेएसएससी और जेपीएससी के जितने भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होते हैं उन परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जो भी तथ्य एमसीक्यू में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, उन सभी तथ्यों को लेकर हम आए हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। तो सबसे पहले देखते हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है। तो यह किस जनजाति से संबंधित है? उरांव जनजाति से। किस जनजाति से? उरांव। या यूं कहें कि उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ठीक है, अब आगे देखते हैं उरांव जनजाति की पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो इस शासन व्यवस्था की अगर शासन की बात करें, शासन की कार्यशैली की, तो शासन जो है वो दो स्तर पे होता है, एक ग्राम पंचायत और दूसरा अंतर ग्रामीण पंचायत। अंतर ग्रामीण पंचायत किसे कहा जाता है? जो दो या दो से अधिक गांवों के मिलने से जो पंचायत बनती है उसे अंतर ग्रामीण पंचायत कहा जाता है। तो दो स्तर पे शासन होता है, ग्राम पंचायत स्तर पे और अंतर ग्रामीण पंचायत स्तर पे। जिस मामले का निपटारा गांव स्तर पे नहीं होता है उस मामला को ट्रांसफर किया जाता है कहाँ? अंतर ग्रामीण पंचायत। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ग्राम पंचायत को। तो ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? महतो। कौन होता है? महतो। और महतो के सहायक को क्या कहा जाता है? मांझी। क्या कहा जाता है? मांझी। ठीक है, तो ग्राम स्तर पे आप लोगों को याद रखना है प्रधान महतो और सहायक मांझी, ये दो चीजें याद रखनी है। तो गांव के सभी कार्य, शासन, लगान, शादी ब्याह, तलाक से जुड़ा मामला, जो भी है झगड़े से के मामले, वो कौन करेगा? महतो करेगा, जो गांव का प्रधान होता है। तो महतो के पास ही प्रशासनिक भी अधिकार और न्यायिक अधिकार, दोनों प्रकार के अधिकार महतो के पास ही होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा ग्राम पंचायत, जिसमें से आपको दो चीजें याद रखनी है कि गांव का प्रधान कौन होता है? तो महतो, और महतो का सहायक कौन होता है? मांझी। ठीक है, अब आगे देखते हैं अंतर ग्रामीण पंचायत, जिसे पढ़ा या पढ़ा कहा जाता है। ठीक है, उरांव की जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है उसकी अंतर ग्रामीण पंचायत क्या कहलाती है? पढ़ा या पढ़ा। ठीक है, और यह अंतर ग्रामीण पंचायत जिसे पढ़ा या पढ़ा कहा जाता है वो कितने गांवों से मिलकर बनी होती है? तो यह कितने गांवों से मिलकर बनी होती है? 5, 7, 11, 21 या 22। ठीक है, या तो इस अंतर ग्रामीण पंचायत में 5 गांव होंगे, या 7 गांव होंगे, या 11 गांव होंगे, या 21 गांव होंगे, या 22 गांव होंगे। ठीक है, फिर देखते हैं आगे कि पढ़ा या पढ़ा जो अंतर ग्रामीण पंचायत है उसका प्रधान कौन होता है? पढ़ा राजा। कौन होता है? पढ़ा राजा। और इस पढ़ा का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? पढ़ा दीवान। पढ़ा दीवान। तो अंतर ग्रामीण पंचायत में दो चीजें याद रखनी है, एक पढ़ा राजा और एक पढ़ा दीवान। पढ़ा राजा अंतर ग्रामीण पंचायत का प्रधान और पढ़ा दीवान सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है आपको। ग्राम का प्रधान महतो, सहायक मांझी, अंतर ग्रामीण पंचायत का प्रधान पढ़ा राजा और सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा दीवान। और ये कितने गांव से मिलकर बना होता है? तो या तो 5 या 7 या 11 या 21 या 22 गांव। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं जिसको याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो उरांव जनजाति की है, तो इस शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? पाहन होता है। कौन होता है? पाहन। और पाहन का सहायक कौन होता है? बैगा। बैगा। ठीक है, तो धार्मिक प्रधान पाहन और सहायक बैगा। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा कि ये भी पूछा जाता है कि पढ़ा पंच का आयोजन जो होता है वो आश्विन पूर्णिमा में किया जाता है। तो सवाल पूछ लिया जाएगा कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा पंच का आयोजन कब होता है? तो आश्विन पूर्णिमा में होता है। तो ये सब तथ्य आपको याद रखने हैं, मतलब याद रखना ही है, बिना याद रखे कोई गुंजाइश नहीं है। एग्जाम में सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है इस तरह से, फैक्चुअल क्वेश्चन, जिसको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। आशा करते हैं समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।